कुछ दिन पहले की ही बात है जब इंडोनेशिया के एक मछुआरे को सेलायार आइलैंड के पास एक अंडर वाटर ड्रोन मिला। आमतौर पर अंडर वाटर ड्रोन कैमरे से लैस होते हैं। इनमें कई तरह के सेंसर लगे होते हैं और ये पूरा डेटा अपने सेंटर्स को भेज देते हैं। इनको अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल यानी यूयूवी कहा जाता है। जब मछुआरे को ये ड्रोन मिला तो उसने इसे पकड़ लिया। खबर और तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई और साथ ही उठ खड़ा एक सवाल, वो ये कि आखिर ये चीनी ड्रोन यहाँ क्या कर रहा था। कुल मिलाकर विवादित दक्षिणी चीन सागर में चीन की ऐसी कथित विस्तारवादी गतिविधियां और सैन्य महत्व के समुद्री क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ओशियनोग्राफिक रिसर्च उन देशों के लिए चिंताएं बढ़ा रही हैं जो इस इलाके में स्थित हैं। अब क्योंकि ये यूयूवी जिस जगह मिला वो इंडोनेशिया के दक्षिण सुलोवेसी के सेलायार आइलैंड के पास है। ये जगह चीन के समुद्री इलाके से भी काफी दूर है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि ये इंडोनेशिया के समुद्री इलाके में स्थित शिपिंग लाइंस की निगरानी कर रहा था। ये शिपिंग लाइंस उन रास्तों को कहा जाता है जिनके जरिए पानी के जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ खास बात यह है कि ये वो गहरे पानी के चैनल हैं जो साउथ चाइना सी को हिंद महासागर से जोड़ते हैं। यानी अब तस्वीर में भारत भी दिख रहा है और चीन का प्लान भी। इंडोनेशिया बेशक ये मानता रहा है कि उसका साउथ चाइना सी को लेकर चीन के साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन चीन तो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आने वाले समुद्री इलाके पर अपना हक पहले ही भी जता चुका है। कह चुका है कि ये इलाका हमारा है। दूसरी एक खास बात यह भी है कि ये इलाका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर की जाने वाली शिपिंग लाइनों से भी जुड़ा हुआ है। चलिए थोड़ा और विस्तार से इस इलाके का महत्व आपको बताते हैं। समझने वाली बात यह भी है कि ये वही रास्ता है जिसके जरिए मिडिल ईस्ट से चीन तक तेल पहुंचता है और ये वही रास्ता है जिसके जरिए सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया तक रिफाइंड फ्यूल पहुंचाया जाता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब चीन के अंडर वाटर ड्रोन मिले हैं। मार्च 2019 में ऐसा ही एक अंडर वाटर ड्रोन दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते यानी मलक्का की जल संधि से मिला था। ये वो इलाका है जो इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में है। अब आपके दिल में सवाल हो सकता है कि ये जल संधि क्या होती है। दरअसल दो समुद्र के बीच में कोई ऐसा रास्ता जहां से समुद्री जहाज गुजर सकते हैं वो जल संधि या जल डमरू कहलाता है। ये वो रास्ता है जिसके दोनों ओर जमीन होती है, बीच में ऐसी नहर होती है जो एक समुद्र को दूसरे से जोड़ती है। यही नहर जल संधि कहलाती है। तो पहले एक ड्रोन मार्च 2019 में मलक्का की जल संधि में मिला। इसके बाद जनवरी 2020 में दक्षिणी इंडोनेशिया से के सुंडा आइलैंड के पास भी एक ऐसा ही ड्रोन मिला। इसके बाद 20 दिसंबर 2020 को इंडोनेशिया की लोम्बोक जल संधि के पास एक ड्रोन मिला। ये जो जल संधि है वो जावा समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ती है। स्थानीय लोगों ने इन ड्रोन्स की कई तस्वीरें ली जिनसे पता चलता है कि ये ड्रोन किसी लंबे हवाई जहाज जैसी शक्ल के होते हैं। इनमें पंख भी होते हैं, कई तरह के सेंसर भी होते हैं, लंबी दूरी के ट्रांसमीटर भी होते हैं। ये ड्रोन डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और मॉनिटरिंग स्टेशन तक भेजते हैं। हो सकता है कि ये ड्रोन चीनी नौसेना की पनडुब्बियों तक डेटा पहुंचाते हैं। एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि ये जो ड्रोन होते हैं इनमें से अधिकतर किसी पावर सोर्स आदि से नहीं चलते हैं। जिस सिद्धांत पर ये चलते हैं उसको वेरिएबल बोयेंसी प्रोपल्शन कहा जाता है। इसके लिए इसमें प्रेशराइज्ड ऑयल भरा जाता है जो इसको आगे धकेलता रहता है। इस दौरान ये ड्रोन कभी पानी के नीचे होते हैं, कभी ऊपर होते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें इनके पंख बहुत काम आते हैं। इंडोनेशिया की मीडिया में उस ड्रोन की लंबाई चौड़ाई भी बताई गई थी जिसको मछुआरे ने पकड़ा था। लंबाई थी 225 सेंटीमीटर और पंख 59 सेंटीमीटर चौड़े थे। 93 सेंटीमीटर का एक एंटीना भी इसमें फिट था। इंडोनेशिया की एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिसर्चर OSINT ने इस बारे में कुछ ट्वीट किए थे और दावा किया था कि ये सी विंग ग्लाइडर चीन का ही है। पहली बात तो ये कि इस तरह के ड्रोन्स का निर्माण केवल कुछ ही देश करते हैं जैसे अमेरिका, चीन और फ्रांस। नौसेना के एक्सपर्ट्स का मानना है कि पकड़े गए ड्रोन में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि ये चीन का ही है। इस ड्रोन में जो टेलफिन है वो नीचे की ओर है जबकि आमतौर पर ऐसे ग्लाइडर्स में टेलफिन ऊपर की ओर उठी होती है। इस ड्रोन के अगले हिस्से में 3 सेंसर लगे थे और इसके पंख फोल्डेबल थे। एक एंटीना पूंछ की ओर से बाहर निकला हुआ था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन जो डेटा जमा करते हैं उनमें तापमान, पानी में गंदगी, खारापन, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन लेवल होते हैं। ये डेटा नौसैनिक पनडुब्बियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनके आधार पर वो आगे का प्लान बना सकते हैं और दुश्मन की आंख से अपनी पनडुब्बी को बचा सकते हैं। इंडिया टुडे ने इसकी विस्तृत जानकारी के लिए बात की
हाई सुटन से, जो एक डिफेंस एनालिस्ट हैं और सबमरीन और नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो यूयूवी इंडोनेशिया में पाए गए हैं उनका डिजाइन किसी दूसरे वेरिएबल बुएंसी प्रोपेल्ड ग्लाइडर्स जैसा ही है। अंदर से ये कैसा होगा इसके बारे में हम दूसरे ग्लाइडर की जानकारी और तस्वीरों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं, जैसे सी विंग में कंडक्टिविटी, टेम्परेचर और गहराई नापने वाले सेंसर हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें टर्बुलेंस मीटर, क्लोरोफिल सेंसर, डिजोल्व ऑक्सीजन सेंसर, नाइट्रेट और दूसरे बायोकेमिकल सेंसर हो सकते हैं। हाई सट्टन ने कहा कि इसमें आवाज़ को मापने वाले सेंसर भी हो सकते हैं, जैसे ADCP, अंडर वाटर कम्युनिकेशन और हाइड्रोफोन्स। ये यूयूवी अलग अलग तरह के काम करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, समुद्री गतिविधियां नाप सकते हैं और ये चीज़ें रिसर्च में भी मदद करती हैं, साथ ही नौसैनिक अभियानों में भी मददगार होती हैं। खैर, जिस ड्रोन को पकड़ा गया है उसको इंडोनेशिया के मकासर नौसैनिक बेस पर जांच के लिए ले जाया गया है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ये ड्रोन सबमरीन हंटर्स का काम भी कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं, उनका पीछा कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं और पानी के भीतर ही उनका काम भी तमाम कर सकते हैं। इंडोनेशिया के सिक्योरिटी एनालिस्ट मोहम्मद फौजान ने अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से बात करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये ड्रोन भविष्य के लिए सबमरीन रूट्स तलाश कर रहे हैं। ये चीन के समुद्र से काफी दूर था और उस महत्वपूर्ण रास्ते पर था जो चीन और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मछुआरा ने ड्रोन को पकड़ा ये एक्टिव था, हिल रहा था और लाइट ब्लिंक कर रही थी। आगे के सेंसर भी काम कर रहे थे। ये पहली बार हुआ कि सेना ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो इसकी जांच कर रहे हैं। हाल में ही ये भी जानकारी मिली है कि इसको सुराबाया के सेकंड फ्लीट हेडक्वार्टर्स ले जाया गया है। इसके बाद भी अभी तक ये दावा नहीं किया जा सकता है ये किस देश का है और कौन इसको ऑपरेट कर रहा था। इंडोनेशिया की नौसेना के मुखिया चीफ एडमिरल यूडो मार्गोने ने कहा है कि नेवी का सेंटर फॉर हाइड्रोग्राफी और ओशिनोग्राफी एक महीने में इसकी और इसके डेटा की जांच करेगी, जिसके आधार पर इसके मालिक का पता लगाया जा सकेगा। चीन के एकेडमी ऑफ साइंसेज ने दिसंबर 2019 में कहा था कि उसमें हिंद महासागर में ऐसे दर्जनों ड्रोन्स छोड़े हैं। दावा किया गया कि इन ड्रोन्स ने 1200 किलोमीटर तक का सफर किया और 6.5 किलोमीटर की गहराई तक गोता लगाया। 2017 में एकेडमी ने साउथ चाइना सी में ऐसा ही एक सर्वे किया। अक्टूबर 2019 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की मिलिट्री परेड में HSU 001 सीरीज को दिखाया गया। दावा किया गया कि ये यूयूवी बहुत सारे छोटे ड्रोन्स को लॉन्च कर सकता है। चीन के इस गुप्त सर्वे से इस पूरे इलाके के जो देश हैं वो चिंतित हैं, खास तौर से ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ पहले से ही चीन की खटपट चल रही है। डिफेंस एनालिस्ट हाई सटन कहते हैं कि कुछ मामलों में हो सकता है कि ये ड्रोन सिविलियन रिसर्च का काम कर रहे हों, लेकिन ये शक के घेरे में आते जरूर हैं और ये भी हो सकता है कि चीन इंडोनेशिया समुद्र के रास्ते भारतीय जल सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा हो या फिर उसका कोई दूसरा प्लान भी हो सकता है। सुंडा जल संधि और लोम्बोक जल संधि के रास्ते युद्ध की स्थिति में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीन की नेवी इन रास्तों को इस्तेमाल करती है तो ड्रोन्स ने जो जानकारी जुटाई है वो उनके काफी काम आएगी। चीन पहले भी दूसरों के समुद्र में घुसपैठ करता रहा है और कई बार पकड़ा भी गया है। सितंबर 2020 में भारतीय नेवी ने अंडमान निकोबार के पास चीन के सर्वे शिप सियान-1 को पकड़ा था। साल 2012 से ही चीन अंडमान के इलाके में और बंगाल की खाड़ी में अपनी सबमरीन को भेजता रहा है। अगर कभी हालात बिगड़े तो जिस इलाके में चीनी ड्रोन मिले हैं वो इलाका जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे देशों को दबाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। साई किरण कन्नन ने ये लेख इंडिया टुडे के लिए अंग्रेजी में लिखा था। कन्नन सिंगापुर बेस्ड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट हैं। आपके लिए इसे हिंदी में लिखा हमारे साथी वरुण ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।